उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका, शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता शिंदे गुट में शामिल, बड़ी सियासी हलचल। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लगातार झटके लगने शुरू हो गए हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोकट क्षेत्र के एक अन्य पूर्व विधायक और शिवसेना यूबीटी के कई पदाधिकारी भी शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजुल पटेल भी शामिल हैं, जिससे ठाकरे गुट की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बमुश्किल 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटका लगा है। कई पार्टी पदाधिकारी और यहां तक कि पूर्व विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वाले बड़े नामों में राजन साल्वी का नाम भी शामिल है, जो तटीय कोकट क्षेत्र के रत्नागिरी जिले की राजापुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक साल्वी इस महीने की शुरुआत में अपने समर्थकों के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद कोकड़ के एक और पूर्व विधायक कई शिवसेना पदाधिकारियों के साथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। पिछले सप्ताह पूर्व पार्षद, शिवसेना यूबीटी की महिला शाखा की नेता और ठाकरे की कट्टर वफादार राजुल पटेल ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले ठाकरे, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ठाकरे परिवार के लिए पटेल और साल्वी जैसे नेताओं का जाना संगठनात्मक झटके से कहीं अधिक है, क्योंकि उन्हें पहले परिवार पर काफी हद तक भरोसा था। हाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दल बदल का जिक्र किया और खुद को विश्वासघात का शिकार बताया। खुद को नीचा दिखाने के अंदाज में उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना जापानियों से की और कहा कि जब भूकंप के झटके नहीं आते तो वे ज्यादा हैरान होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अपने लोगों का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। 2022 में उद्धव ठाकरे को लगा अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका। 2022 में बाल ठाकरे की ओर से स्थापित शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, जब शिंदे ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और 39 विधायक और 13 सांसद विद्रोह में शामिल हो गए। शिंदे, जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद संभाला था, और उसके बाद पार्टी का नाम और उसका धनुष बाण चिन्ह मिल गया। ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट शिवसेना यूबीटी बन गया, जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भागीदार है। मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे का प्रभाव बढ़ने के साथ ही बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के कुछ पार्षद भी उनके साथ आ गए। लेकिन शिवसेना यूबीटी कैडर अपने पैमाने पर ठाकरे के साथ रहा। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की हार के बाद से कैडर अब शिंदे की नेतृत्व वाली सेना में जा रहे हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से शिवसेना यूबीटी ने 97 पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 20 पर जीत हासिल की। इसके विपरीत भाजपा की नेतृत्व वाली महायुति के घटक शिंदे की पार्टी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़कर 57 पर कब्जा कर लिया। शिवसेना मिशन के तहत उद्धव की पार्टी के नेताओं को शामिल कर रही ठाकरे की पार्टी के एक अन्य विधायक ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब वित्तीय पहलू शामिल होते हैं तो ऐसे प्रयासों से बहुत कम परिणाम मिलते हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली सेना ने भी एक मिशन शुरू किया है, जिसे कुछ लोग ऑपरेशन टाइगर कहते हैं, ताकि अधिक से अधिक सेना नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया जा सके। अधिक संख्या में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने से असली शिवसेना की रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी तथा प्रतिद्वंदी खेमा कमजोर होगा। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश अकोलकर ने कहा कि अब सवाल वफादारी का नहीं बल्कि लाभ का है। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।